एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट से। हमें गिवन है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। तो ए स्केयर प्लस की जगह हम माइनस और इंटू -1 करके इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 के, इसलिए हम इस -1 की जगह पे आयोटा स्केयर लिखेंगे। माइनस आयोटा स्केयर 4b स्केयर। और ये फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास ए का स्केयर है, वेर सेकेंड टर्म इज द स्केयर ऑफ 2b आयोटा। हमारे पास फार्मूला होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस करके 2b आयोटा एंड एक दफा माइनस के साथ इनको लिख लेंगे, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करना चाहे तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3x स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर। इसमें से सबसे पहले हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बिल्कुल पिछले स्टेप की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी इस प्लस की जगह माइनस इंटू -1 लिख लेंगे। ये आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की इक्वल आ गया। तो इनको भी एक दफा माइनस के साथ एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे, तो x माइनस वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना हो, वो हमारे पास गिवन है z² माइनस 2 आयोटा z -1। तो इसके ऊपर हमें एक फार्मूला है, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये z का स्क्वायर है और लास्ट वाली टर्म जो -1 है ये आयोटा का स्क्वायर है, बिकॉज हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। सो और दरम्यान वाले टर्म को हम -2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म इंटू बी यानी आयोटा करके लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आ गया z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो उसको अगर और लीनियर फैक्टर्स में लिखने सेपरेट करके z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। इसी तरह अगर 6 पार्ट सॉल्व करना हो, जो कि हमारे पास है z² प्लस 6z प्लस 13। तो सबसे पहले हम इस 13 को सेपरेट कर लेंगे 9 प्लस 4 की फॉर्म में, z² प्लस 6z प्लस 9 प्लस 4। तो अब ये वाली पहली 3 टर्म्स मिलके एक फार्मूला क्लोज हो सकती है, वो कैसे कि फर्स्ट टर्म इज z का स्क्वायर वेयर 9 इज 3² प्लस 2a is z and b is 3 प्लस लास्ट टर्म यानी 4 इज 2 का स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को ऊपर अगर फार्मूला लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर। और प्लस 2 स्क्वायर है, इसको हम अगेन माइनस इंटू -1 करके 2 का स्क्वायर। और हमें पता है कि ये जो आपके पास है -1 इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसलिए हम इन दोनों को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करके लिख देंगे, z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल यानी जिनकी डिग्री 3 है या 3 से ज्यादा है 4 है, उनको हमने इनटू लीनियर फॉर्म्स में लिखना है, यानी जिनमें z की पावर 1 हो। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो एक तो हमारे पास क्यूबिक फार्मूला यूज होगा, जैसे कि हमें पता है कि a³
प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र क्या होता है। और अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाए तो इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र होता है। तो इस दो फार्मूलों की मदद से, और जो पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन, उनकी मदद से हम इनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास गिवन है जेड क्यूब प्लस 8। जैसे कि हमें पता है कि 8 इज द क्यूब ऑफ 2, तो इस फार्मूले को अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो हमारे पास यहां से a इज इक्वल टू जेड एंड b इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास इस फार्मूले की लेफ्ट साइड है, हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर मीन जेड स्क्वायर माइनस ए बी यानी जेड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो z प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। जेड प्लस 2 तो अपनी लीनियर फॉर्म में मौजूद है, इसलिए इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो टर्म है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, ये लीनियर नहीं है, इसलिए इसको अप्लाई करने के लिए, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 के, b इज माइनस 2 एंड c इज 4। सो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू का माइनस मिलके प्लस हो गया, इज इक्वल प्लस माइनस इंटू b का स्क्वायर मीन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a is 1, c is 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a is 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 विच इज, और माइनस इंटू 4 इंटू 4 इज 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास इक्वल टू आ गया माइनस के रूट ऑफ 12 के डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस स्क्वायर रूट 12 को हम 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। तो ये z की दो आपके पास सोल्यूशन आ गए। इनको अगर इधर लेकर आए, राइट साइड पे मुंतकिल करें तो z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 एंड z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, इस तरह लिखा जा सकता है। हेंस हमारे पास अगर यहाँ पे इसकी जगह लीनियर फैक्टर्स पुट करें तो ये z प्लस 2 तो एज इट इज है, इसकी जगह पे z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 एंड z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3। और जैसे कि हमें पता है कि माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो आयोटा की इक्वल होता है, तो z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना चाहें, ये हमारे पास z4 माइनस 16 की इक्वल है, और ये हमारे पास z4 इज स्क्वायर ऑफ z स्क्वायर वेयर इज 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। तो इनको हम z स्क्वायर माइनस 4 और z स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अगेन जो फर्स्ट टर्म है यानी z स्क्वायर माइनस 4, इसको z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको z स्क्वायर अगेन प्लस है, प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस 1 4। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म्स बन जाएंगी z माइनस 2 z प्लस 2, और इसके ऊपर ये फर्स्ट टर्म जो है वो z का स्क्वायर है, फिर सेकंड इज 2 आयोटा का स्क्वायर। इनको अगर लीनियर में लिखें तो z माइनस 2
z plus 2 into z minus 2 iota and z plus 2 iota. So that is your आंसर। इसी तरह अगर इसका 7th पार्ट सॉल्व करना चाहें तो इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। z पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर माइनस प्लस 6, तो दो फैक्टर बनाने हैं 5z स्क्वायर की, जो कि आपके पास हैं प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म में से z स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो z स्क्वायर कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 3, वेर इज लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ गया, तो z स्क्वायर प्लस 3। अब इन दोनों में से z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बाकी बच गया z स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों को मजीद आप आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए, ये z का स्क्वायर है, अगेन प्लस को हम माइनस इंटू -1 करके लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे z स्क्वायर माइनस इंटू -1 2। हमारे पास फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर ऑफ z, वेयर इज सेकंड टर्म इज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट टर्म z का स्क्वायर है, सेकंड टर्म इज स्क्वायर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर है। अब इनको एक दफा माइनस एक दफा प्लस फार्मूले की मदद लिखें, तो ये हमारे पास आ गया z माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू z प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू z प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा।